बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे चिकन नमकीन पुलाव की एक अमेजिंग रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। दिखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। कम मसालों के साथ ये डिफरेंट नमकीन पुलाव खुशबूदार जायकेदार मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसकी तैयारी के लिए हम खुले मुंह का पतीला या कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 किलो चिकन नमकीन पुलाव की परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं। तो इसमें जो परफेक्ट प्याज का इस्तेमाल होगा वो 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, जिनको हम बारीक इस तरीके से लच्छेदार शेप में काट लेंगे। प्याज के कलर को हमने डार्क ब्राउन कर लेना है। अभी तक प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन है। थोड़ी देर के लिए और ब्राउन करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा। हम इस पुलाव को देगी कलर में तैयार करेंगे। इसी वजह से प्याज के कलर को हमने मज़ीद और ब्राउन करना है। प्याज जो है जो ही तेज़ ब्राउन कलर में हुए हैं तो हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, तो 3 चम्मच भर के हमने लिए। अब इस प्याज लहसुन और अदरक को थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन और अदरक की जो खुशबू है वो अच्छी सी आ जाए। खुशबू आने के साथ ही हम इसमें थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि प्याज का जो कलर है वो निखर के आ जाए। प्याज पानी के साथ जो ही अच्छे तरीके से मिक्स हुए हैं तो हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत। नमक की कमी हुई तो दोबारा से शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के साथ ही फ़ौरन से ही हम इसमें चिकन का इस्तेमाल करेंगे। अब चिकन को प्याज और लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने इस चिकन को प्याज के साथ इतना मिक्स करना है कि प्याज का जो कलर है वो चिकन के साथ अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। जब हम चिकन को प्याज और लहसुन के साथ मिक्स कर लेंगे तो फ्लेम रखनी है हमने मीडियम टू लो, और ढक्कन लगाएंगे। चिकन के कलर को चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं तो चिकन जो है बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुका है। खुशबू चिकन की बहुत ही अच्छी सी आ रही है, क्योंकि प्याज लहसुन के साथ हमने चिकन को इतना फ्राई किया है कि चिकन में जितना भी कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इस चिकन और प्याज में हम शामिल कर देंगे टमाटर। 2 बड़े हमने टमाटर लिए हैं, जिनकी कटिंग हमने बारीक की है और छिलके के साथ ही की है। अब टमाटर चिकन और प्याज को हमने इतना रोस्ट करना है कि टमाटर मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं, एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो जाए। अभी आप देख सकते हो कि टमाटर जो हैं वो तकरीबन मैश हो चुके हैं, और ये मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। तो हम इसमें इमली का इस्तेमाल करेंगे। इमली को हमने पानी के साथ भिगो के इस्तेमाल नहीं किया, बस ऐसे ही शामिल कर दिया है। अब इमली टमाटर और चिकन को प्याज के साथ हम इतना रोस्ट कर लेंगे कि टमाटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाएं, और इमली का जो पल्प है वो मसाले की शेप में आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टिक्की कनौर क्यूब्स की, और साथ में साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इन मसालों के साथ और चिकन को फ्राई करेंगे, ताकि तमाम मसालों का जो जायका है वो चिकन में आ जाए। चिकन का मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार होने के साथ हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। 2 बाउल भर के हमने चावल लिए थे, और आधे घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो के रख दिए थे। अब हमने इसमें जो पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि डबल पानी का इस्तेमाल किया है। 2 बाउल चावल लिए हैं तो ठीक 4 बाउल हमने पानी का इस्तेमाल किया है। ढक्कन लगा दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पानी में उबाल आने के बाद हम चावल का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 बाउल जो चावल हैं इनको हमने अच्छे तरीके से 2 से 3 मरतबा वॉश कर लिया था, ताकि इनका जितना भी सफ़ेद पानी है वो ख़त्म हो जाए। अभी बहुत ही हल्के हाथ से इस यखनी में हमने तमाम चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाएंगे, ताकि जो पानी है वो तकरीबन से खुश्क हो जाए। फ्लेम को तेज़ नहीं करना। फ्लेम को तेज़ करने से ये होगा कि पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा और चावल कच्चे रह जाएंगे।
अभी इन चावलों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। दम लगाने के लिए ये चावल मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि चावल में अभी तक नमी मौजूद है। हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इससे जायका और खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाती है। अभी हम ढक्कन लगा देंगे। तवे को हमने गरम कर लिया है और स्लो फ्लेम पे हमने 10 से 12 मिनट का दम लगाया है। चेक करा देते हैं कि ये पुलाव किस कदर ज़बरदस्त किस्म का दानेदार तैयार हुआ है। खिले खिले चावलों के साथ नमकीन चिकन पुलाव बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार। आप अपने ख़ास मेहमानों और अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए इस पुलाव को एक बार ज़रूर ट्राई करें। चिकन पुलाव की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? जो कि मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही कम मसालों के साथ आसान तरीके से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।